और प्रधानमंत्री मोदी आज 1-2 मिनट नहीं, पूरे 20 मिनट तक डेंजर जोन में फंसे रहे। 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर गाड़ी में बैठे रहे। यह पहला मौका था जब सड़क पर प्रधानमंत्री का रास्ता इस तरह से रोका गया। इस तरह सुरक्षा में सेंध बहुत बड़ी बात है। पीएम प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे रहे। 20 मिनट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को वापस ले जाने का फैसला किया। दिन में 11:20 पर मोदी बठिंडा एयरपोर्ट से निकलकर पूरे 4 घंटे बाद वापस एयरपोर्ट पहुंचे। इन 4 घंटों में क्या क्या हुआ, पीएम के सीक्रेट रूट की फुल टाइमलाइन इस रिपोर्ट में देखिए। सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन? सबूत नंबर 1। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इस तरह बीच सड़क पर फ्लाईओवर पर फंसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। काले रंग की इस कार में फ्रंट सीट पर इसी तरह 20 मिनट तक बैठे रहे प्रधानमंत्री। 1, 2, 3 या फिर 5 मिनट नहीं, 15 से 20 मिनट तक इसी तरह डेंजर जोन में फंसे रहे नरेंद्र मोदी। पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कभी तक नहीं हुई थी। सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन? सबूत नंबर 2। पीएम के ट्रेवल प्लान की पूरी टाइमलाइन पंजाब सरकार को थी, पंजाब पुलिस को थी। फिर भी इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई? अगर एसपीजी नहीं होती तो यहां क्या नहीं हो सकता था? बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन जब लोकल पुलिस फेल हो गई तो कुछ इस तरह एक्शन में आए एसपीजी कमांडो। रक्षा कवच बन मोदी और उनकी कार को घेरे रखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब एसपीजी के जो गाड़ी थी प्रधानमंत्री की, वो यहाँ पर खड़ी हुई थी और एसपीजी के जवान जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो एसपीजी के जवानों ने उनको कॉर्डन ऑफ कर लिया, घेरे में ले लिया और एसपीजी के जवान ठीक इसी जगह पर अपना वो यहाँ पर खड़े हुए और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक वो यहाँ पर फंसे रहे। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हालांकि भले ही यहाँ के एसएसपी को अब पंजाब पुलिस ने या पंजाब सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया हो, तो क्या इससे जो आज चूक हुई है वो मामला सुलझ जाएगा? सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन? सबूत नंबर 3। 15 से 20 मिनट तक पंजाब पुलिस की आंखों के सामने मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। पीएम के काफिले के आगे बसें कैसी खड़ी हो गई? वक्त रहते फ्लाईओवर को प्रदर्शनकारियों से खाली क्यों नहीं कराया गया? सवाल देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का था। लिहाजा आनन फानन में एसपीजी की तरफ से सुरक्षा में लगी गाड़ियों को पीएम की कार और प्रदर्शनकारियों की बस के बीच में खड़ी करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल, पीएम का रूट किसने लीक किया? सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन? सबूत नंबर 4। तस्वीरों में दिख रही पंजाब पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रही? पीएम के रास्ते में आखिर इतनी बसें अचानक कैसे आ गईं? मोदी की कार के आगे बसों की कतार लगी रही, मोदी की कार के पीछे लंबी गाड़ियों की लाइन लगी रही, लेकिन बीच फ्लाईओवर पर कुछ इस तरह हाथ पर हाथ धरी खड़ी रही पंजाब पुलिस। सवाल है, पुलिस को ऐसे चुपचाप तमाशा देखने का ऑर्डर तो नहीं था। सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन? सबूत नंबर 5। अब पीएम के काफिले के इस वीडियो को देखिए। 9 सेकंड के इस वीडियो से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। कैसे पीएम के काफिले को बीच सड़क पर रोकने की कोशिश की गई? प्रोटेस्ट के नाम पर क्या ये मोदी की रैली को रोकने की साजिश थी या फिर इसका मकसद प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना था? सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन? सबूत नंबर 6। प्रधानमंत्री की जान देश के लिए सबसे कीमती है, लेकिन प्रधानमंत्री को आखिर ये क्यों कहना पड़ गया कि मैं जिंदा लौट आया? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ऑन द स्पॉट का ये हाल बयान। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी का काफिला वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौट रहा था। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो में जो आवाज आ रही है उसे बहुत गौर से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला
मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करने वाला प्रदेश है, बॉर्डर एरिया है जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है। वहीं पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक किसकी गलती है? पंजाब पुलिस को पहले से रूट की जानकारी थी, फिर वहां जाम कैसे लगा? पंजाब में पीएम का रूट किसने लीक किया? अगर पीएम का रूट लीक हुआ है तो यह निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। देश के गृह मंत्रालय ने भी माना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। गृह मंत्रालय ने घटना की पूरी टाइमलाइन बताई है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी दिल्ली से बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे। 20 मिनट तक मौसम ठीक होने का इंतजार करने के बाद 11:20 पर मोदी सड़क मार्ग से फिरोजपुर के लिए निकले। दोपहर करीब 1 बजे मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा। 15 से 20 मिनट तक रुकने के बाद 1:20 पर पीएम की कार ने यू टर्न ली और वापस बठिंडा एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। 3:20 पर पीएम वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौटा। गृह मंत्रालय के मुताबिक आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हुसैनीवाला के राष्ट्रीय स्मारक तक हेलीकॉप्टर से जाना था। बारिश और खराब दृश्यता के चलते प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो तय हुआ कि वो सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। पंजाब के डीजीपी ने भरोसा दिलाया। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। लेकिन पीएम का काफिला बठिंडा से जब 90 किलोमीटर आगे पहुंचा, जहां से हुसैनीवाला में शहीद स्मारक की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर ही बची थी, उस वक्त मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर से गुजर रहा था। लेकिन फ्लाईओवर का सीन कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। वहां पीएम के रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने रोक रखा था। मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट तक इसी फ्लाईओवर पर रुका रहा। इस वक्त हम उसी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक के रखा था। और अभी भी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये झंडियां जो यहां पर पड़े हुए हैं, बीजेपी के झंडे हैं। उसके अलावा आगे अगर देखें तो बीजेपी के जो बैनर्स हैं वो भी यहां पर सड़क पर बिखरे हुए हैं। तो इस चीज को बयां कर रहे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो प्रदर्शनकारी थे उन तक ये बात कैसे पहुंची? ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनको कैसे पता लगा कि प्रधानमंत्री इसी रूट से हुसैनीवाला जाने वाले हैं। इसी रॉन्ग साइड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना काफिला जो है यहीं से यू टर्न लेना पड़ा। अब ये भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, क्योंकि हाईवे है और यहां पर उनको यू टर्न लेना पड़ा और रॉन्ग साइड, यही इसी रास्ते से वो रॉन्ग साइड जो है उनको जाना पड़ा। मजबूरी थी क्योंकि आगे प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जो है वो जाम कर रखा था। और यहीं से बिल्कुल मैं दिखाऊं यहां पर, तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता फिर जो वापस बठिंडा की तरफ जाता है, तो यहीं से उन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद वो वापस बठिंडा की तरफ चले गए। और अब अगर मैं दिखाऊं यहां पर तस्वीरें, तो जाहिर तौर पर मौसम अभी भी जस का तस बना हुआ है, बारिश अभी भी लगातार हो रही है। और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो रूट था, ये रूट पहले सिर्फ या तो पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों को पता था या फिर जो काफिले में मौजूद जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जो अधिकारी होते हैं उनको पता था। तो बावजूद इसके ये रूट प्लान लीक कैसे हो गया? फिरोजपुर में जिस मंच से मोदी रैली को संबोधित करने वाले थे, वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी के आने के 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक जिस रूट से पीएम आ रहे थे, ठीक उसी रूट से वो भी सुबह के 10 बजे बठिंडा से चलकर 12 बजे के आसपास फिरोजपुर पहुंचे थे। उस वक्त रास्ता बिल्कुल क्लियर था। फिर 2 घंटे से भी कम समय में प्रदर्शनकारी वहां कैसे पहुंच गए? पीएम की सुरक्षा में लगी सेंध के 5 घंटे बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया के सामने आए और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर लगातार हो रहे सवालात पर सफाई दी। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर।
कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। इधर मोदी फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे और उधर फिरोजपुर में रैली ग्राउंड में भारी जनसैलाब उनका इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब पीएम को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा, फिर मंच से मोदी के यहां नहीं पहुंच पाने की बात लोगों से बताई गई। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपुर जाऊं, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में चुनावी रैली होनी थी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद मोदी पहली बार पंजाब पहुंचे थे। अरसे पहले से सबको पता था कि मोदी पंजाब आने वाले हैं। मोदी के रूट से लेकर रैली तक सब कुछ तय था। बठिंडा से मोदी हेलीकॉप्टर के बजाय रोड से जा रहे हैं। ऐन मौके पर बदले इस कार्यक्रम की जानकारी केवल पंजाब पुलिस को थी। फिर पीएम का रूट कैसे ब्लॉक हुआ? रूट पर खड़े किसानों को पंजाब पुलिस ने समय रहते हटाया क्यों नहीं? मोदी के रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे तो पीएम का रूट क्यों नहीं बदला गया? होम मिनिस्टर ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। चन्नी सरकार को इस चूक की जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।